आज देख लीजिए एयरपोर्ट मधुबनी में हो रहा है, जिसमें 25 करोड़ रुपए का सहायता दिए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो आगे जो आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2025 का, उसकी तैयारी के लिए अभी से भाजपा के जितने भी कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेतागण हैं, जितने भी हमारे जो विधायकगण हैं, जितने भी सांसद हैं, अभी से कमर कस के तैयार हैं। आगे आने वाला जो समय होगा केवल भाजपा का होगा। 10 में 10 विधानसभा एनडीए के खाते में जा रही है। जो भी विपक्ष वाले हैं सपना देख रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, उस ख्वाब में नहीं रहें। इस बार सिर्फ बीजेपी ही आगे बढ़ चढ़ करके रहेगी और उसी की सरकार होगी। तुम जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो लोहर रैयाम तकनीर चीनी मिल कांग्रेस के जमाने में, आरजेडी के जमाने में बंद किया गया था। कन्हैया कुमार हिसाब दो, किसने पलायन बंद किया था? तुम्हारे बरौनी में खाद फैक्ट्री किसने बंद कराया था? और नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह जी ने बरौनी में कारखाना चालू करवा करके रोजगार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी और बिहार में हमने 38 लाख लोगों को रोजगार, 12 लाख लोगों को हमने नौकरी देने का काम किया है। 50 लाख दिए थे, तुम तो यहाँ से लोगों को भगाया था। बिहार में चुनावी माहौल गरमाने को तैयार। पीएम के आगमन को ऐतिहासिक बनाने को लेकर भाजपा की तैयारी हुई तेज, विपक्ष पर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। जनक नंदी मां जानकी के जन्म स्थली, मिथिला के हृदय स्थली मधुबनी के पावन धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पूर्व तैयारी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल पहुंचे मधुबनी, जहां कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। बताते चले, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पूर्व में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री का पद भी संभाल रहे थे। उनके मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बिहार में अचानक बढ़ी थी सियासी सरगर्मी। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मधुबनी में पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर युद्ध स्तर की चल रही है तैयारी। बीजेपी कार्यालय सभागार में जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा की अध्यक्षता में आयोजन को ऐतिहासिक बनाने का लिया गया संकल्प। जल जमाव की समस्या, सड़क की समस्या, जाम की समस्या, नाले की समस्या से लोग दिखे परेशान। जनप्रतिनिधि की उदासीन रवैया से नहीं मिल पा रहा है निदान। अब क्या पीएम करेंगे समाधान? मधुबनी का जहां स्मार्ट सिटी की बात हुई थी नगर निगम चुनाव होने के बाद, लगातार आज भी लोग आस बिछाए हुए हैं कि यहाँ की जो मुख्य समस्या है, चाहे वो सड़क की समस्या हो, नाला की समस्या हो, जाम की समस्याएं हो, यहाँ कई समस्याएं आज भी लोगों को परेशान करती है। और तब हल्की सी बारिश होने पर कोर्ट कैंपस में पानी चला जा रहा है। ये मुख्य सड़क जहाँ पर आप देख रहे हैं मेन रोड है। जिलाधिकारी से लेके जो पुलिस अधीक्षक हैं, यहाँ पर सिविल सर्जन है, मुख्य रोड है, ये पुलिस लाइन है। यहाँ की अगर सड़क की बात करें तो जर्जर हालात में है। ये आज से नहीं, कई वर्षों से समस्याएं में घिरी हुई है। वहीं पर जब इंसाफ की गुहार लगाने जहाँ कोर्ट परिसर में जाते हैं, आप देखे होंगे एसडीएम जो कार्यालय है उसके सामने से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन लोगों को भी समस्याओं से परेशान होना पड़ता है। हालांकि कोर्ट में ये प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जो इस समय हमारे साथ कैमरे में है वकील साहब। और इनका पुलिस लाइन जो मेन रोड है, यहाँ पर इनका देखेंगे मुख्य रोड पे इनका बगल में घर भी है। इनको क्या चैलेंजेज है, क्या समस्या है मधुबनी वासी को, इनसे हम बात करेंगे। मेरा नाम प्रणव कुमार इंसु हुआ, हम जिला अधिवक्ता संघ में अधिवक्ता हैं। कितने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? ये 15 साल का प्रैक्टिस है। मैं यही देखे हैं कि मधुबनी को जिला बने हुए लगभग इतना पुराना जिला हो गया मधुबनी, लेकिन कोई विकास नहीं किया अभी तक। विकास आप जैसे कि नाला का पक्कीकरण हो रहा है, यह लगभग 5 साल से कार्य अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। और इसके लिए अगर प्रशासन से मिलते हैं, प्रशासन को कहते हैं तो प्रशासन कहती है बहुत सारी समस्या है, बिजली है, तो वन विभाग का समस्या है। आखिर वन विभाग, बिजली सभी तो डीएम साहब के अंदर में है, वो तो सभी को समझा के इसका शिफ्टीकरण कर सकते हैं, शिफ्ट करके इसका समझ। अब देखा जाए आधा अधूरा नाला बना है, जिसको एक नाला को दूसरी जगह से जोड़ा नहीं गया है। हम नहीं जोड़ने के कारण होता है कि नाला का पानी सही रूप से बह नहीं रहा है और घर में उल्टा नाला का पानी जा रहा है। आपके घर में उल्टा नाला का पानी जा रहा है। नतीजा होता है कितने वर्षों से परेशानी आ रही है? ये तो परेशानी, जब नाला नहीं था तो कोई सब परेशानी नहीं होता था, आराम से पानी बह जाया करता था। लेकिन जब से ये नाला शिफ्ट हुआ है तब से बहुत काफ़ी परेशानी होता है। हम लोग घर में मोटर रखे हुए हैं, मोटर से पानी उपजते हैं। कल की बारिश में पूरे घर में पानी हो गया था। एक दिन की बारिश, जो इस महीने की बारिश, जो आनंददायक बारिश होता है, जिसमें हम लोग परेशानी काफ़ी हुआ है। कोर्ट में गए तो देखते हैं उपभोक्ता कंज्यूमर फोरम के पास से ही लगभग 1 फीट पानी था। 1 फीट पानी था, जो कि नहीं जाके हम लोग कलेक्ट्रेट के पीछे गेट से गए, वहाँ भी लगभग 6 इंची पानी था। लेकिन किस तरह पैंट ऊपर करके हम लोग गए,
नतीजा ऐसा हुआ कि कंज्यूमर कोर्ट में हम लोग बहस करने के लिए नहीं गए पाए, वहाँ पैरवी भी नहीं कर पाए हम लोग। लेकिन सवाल है कि प्रशासन जवाबदेही नहीं ले रही है, एक दूसरे पर सिर्फ दोषारोपण कर रही है। हमारे जनप्रतिनिधि कोई काम की बात नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्शन में वो लोग यहाँ आते हैं और जनता को बुड़बक बनाकर अपना मत लेते हैं, चले जाते हैं। इस समस्या को न तो सदन में उठाते हैं न अपने पब्लिक के पास रख पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की नाला और नाला सड़क जो नहीं अगर सुचारू रूप से तैयार होगा तो बहुत सारी कठिनाई होती है, जैसे जाम की समस्या है। अब यहाँ मेडिकल कॉलेज है या क्रिप्स हॉस्पिटल है, संकीर्ण रोड रहने के कारण एम्बुलेंस सही ढंग से पास नहीं कर पा रहा है। मुख्य मार्ग है, पुलिस लाइन, डीएम आवास, एसपी आवास, सारे आवास इसमें है। देखते होंगे कि कितना रोड रद्दी है। जज आवास है या जितने भी एसडीओ साहब के आवास है, सारा आवास यहीं है, लेकिन फिर भी वही हाल है। मेन सड़क है, मेन सड़क पर जब मंत्री जी आते हैं तो रात पिचिंग वो हो जाता है, पैचिंग कर दिया जाता है, फिर कल के वो अब हमारे दरवाजा के सामने देखा जाए पानी है। आप कह रहे हैं कि मच्छर भगाओ, मलेरिया से बचो, कालाजार से बचो, यह पानी क्या करेगा? यहाँ प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हो रहा है और जहाँ पर लोगों की जो समस्याएं है मधुबनी में, बस स्टैंड बहुत दिनों से हटाने की बात होती है। बार बार कभी पुलिस लाइन में उसका शिलान्यास किया गया, कभी निधि चौक पर किया गया, कभी रांटी चौक पर किया गया, बहुत जगह, लेकिन कभी भी अभी तक अस्थायी स्वरूप नहीं दे पाया। प्रशासन की क्या करना है उनको ये अभी तक नहीं सोच पाई। सबसे बड़ी बात है कि आप मीडिया वाले बहुत तरह के न्यूज़ देते हैं और ऐना दिखाने की काम करते हैं प्रशासन को, फिर भी वह इतना मोटा चश्मा पहने हुए हैं कि वो सही ढंग से देख नहीं पा रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है। शुरुआत है, अभी तो यह पानी तो आनंद की पानी थी, तब यह समस्या दी है, बरसात तो अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं बरसात पूर्व जो तैयारी करनी चाहिए और जिस चीज़ को लेकर लगातार यहाँ पर ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया जा रहा है, एक तरफ से प्रशासन को भी और साथ साथ यहाँ नगर निगम की जो भूमिका होनी चाहिए, इस चीज़ को लेकर उदासीन रवैये से काफ़ी लोग नाराज़ हैं, आक्रोशित हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, मिथिला की पावन धरती जगत जननी सीता मैया के जन्मस्थली पर, यहाँ पर मिथिला मधुबनी को जो सौगात देने वाले हैं, लोग टकटकी लगाए हुए हैं, आशा उम्मीद लगाए हुए हैं कि पहले मुख्य धारा में जो समस्याएं हैं उस दूर हो तो हो गई कैसे। देखिए, प्रधानमंत्री के आने से तो बहुत खुशी की बात है कि यह गर्व की बात है कि हमारे मिथिला में, खास करके मिथिला के हृदय स्थली मधुबनी में उनका आ रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन उनको यहाँ डायरेक्ट नहीं लगा, वो रोड पे आते या कुछ होते तो फिर यहाँ की समस्या को देखते, लेकिन डायरेक्ट उनको भैरव थाना के पास लाया जा रहा है ताकि मधुबनी के टाउन की समस्या से वो अवगत नहीं हो पाए। यहाँ पर लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जी आते अगर मुख्य सड़क को देखते, यहाँ की समस्याओं को देखते तो निश्चित रूप से ये समस्याएं दूर होती, लेकिन जिस जगह पे आ रहे हैं वो जगह है भैरव स्थान। श्री 108 मनोकामना हनुमान मंदिर, भगवाड़ा, अम्बेडकर नगर, वार्ड नंबर 41 के निवासी हूँ, स्थान का महाराजी हूँ, अजय रामदास जी। कुछ मैटर में सरकार को कहना चाहते हैं, जो हम लोग को अभी तक अन्याय नहीं मिल रहा है। अन्याय या न्याय? अन्याय, जैसे कि कोई विकास नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग विरोध हैं। जबकि हमारे 41 वार्ड में भी पानी अम्बेडकर नगर में लगा रहता है, मंदिर में पूजा धार्मिक नहीं हो पाता है। सर, कब से अम्बेडकर नगर में पानी लग रहा है? बहुत सालों से लगता है सर। पानी लग रहा है, तो आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या आपने उसको ध्यान आकर्षित किया? बहुत बेर दिए लिख के, हम अथी नगर निगम में भी कहें, मेयर को भी कहें, कमिश्नर को भी कहें, तो बोलता है हाँ सरकार का फंड आएगा तो करेंगे। हमारे घर नीलाम हो गया, गरीब आदमी थे, अनुसूचित जाति हैं, अभी तक न मेरा इंदिरा आवास बना गया, न सरकार जमीन दिया, खाली फोकस मारते रहा, करते रहा, हम लोग वोट देते रहे। मेन तो रोडे का है, नाला जाम, पानी का समस्या है, पानी लग जाता है जहाँ तहाँ। यही है कि कोर्ट कैंपस में नहीं पानी लग रहा है, खूब बढ़िया से लग रहा है। क्या लग रहा है, स्मार्ट सिटी मधुबनी बन रहा है? कहाँ बन रहा है, अभी बहुत समय है बनने में। बनेगा कि नहीं बनेगा ये लोग हम कैसे कह सकते हैं, हमको नहीं हो रहा है इतना जल्दी बनेगा। और उस पर सरकार संवेदनशील है और कटिबद्ध और प्रतिबद्ध भी है, और गुणवत्तापूर्ण सड़क का हो, पुल का हो, निर्माण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मधुबनी में सड़क को लेकर के और यहाँ पर हल्का सा बारिश होता है, जल जमाव की समस्या, पूरा मधुबनी डूबते जा रहा है। मधुबनी के जल निकासी के लिए काम चल रहा है, संवेदक सरकार तो स्वयं काम कर रही है। स्टेडियम को लेकर क्या कहेंगे? स्टेडियम स्वीकृति हो गया है। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के बाद स्टेडियम का शुभारंभ करने के लिए हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी और विभागीय मंत्री आकर के मधुबनी का स्टेडियम का शुभारंभ करेंगे। ऐतिहासिक सभा होगी अपने प्रधानमंत्री जी का, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि शामिल होंगे और 2 लाख से ऊपर कार्यकर्ता और जनता इसमें शामिल होंगे।
एक मिनट, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के जिस तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, वहीं पर देखा जा रहा है बहुत सारा इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त अनियमितता देखी जा रही है, जिनको आप जनप्रतिनिधि बता रहे हैं उसी पर जो है इस तरह से जो है पैसे का अवैध जहाँ कहीं भी इस तरह की शिकायतें आ रही है, मैं जांच करवाता हूं और जांच करा कर दोषी पदाधिकारी, दोषी अधिकारियों पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि उस दिन 24 तारीख को प्रधानमंत्री आवास का बड़ा पिटारा खोलने वाले हैं प्रधानमंत्री जी।